दिल्ली, वो शहर जिसे मुगलों ने न सिर्फ अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया बल्कि उसे जायकेदार भी बनाया। जब भी दिल्ली के स्वाद का जिक्र होता है तो जहन में पुरानी दिल्ली की वो तंग गलियाँ आती हैं जहाँ निहारी कबाब और शाही बिरयानी की महक आज भी तैरती है। मुगलई खाने कराची दस्तरखान जो सदियों तक दिल्ली की इकलौती और सबसे बड़ी पहचान रही। लेकिन जरा ठहरिए, अगर शाही मुगलई खाना दिल्ली का गुजरा हुआ कल है तो दिल्ली का धड़कता हुआ आज क्या है? आज अगर आप इस शहर को सच में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी दिल्ली वाले के दिल का रास्ता खोजना चाहते हैं तो उसका रास्ता नुक्कड़ पर लगी उन दुकानों से होकर गुजरता है जहां कढ़ाई में भटूरे तल रहे होते हैं। सीआर पार्क से लेकर कमला नगर तक और करोल बाग की भीड़ से लेकर पुरानी दिल्ली की गलियों तक मुगलई सल्तनत के इस शहर में अगर कोई एक खुशबू आज पूरी दिल्ली को एक धागे में पिरोती है तो वह मसाले में लिपटे छोले और गर्मा गर्म भटूरों की महक। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे मुगलई जायकों के बीच एक अलग डिश ने अपनी बादशाहत कायम कर ली। छोले और भटूरे जो दो अलग अलग दिशाओं से आते हैं तो हैं, लेकिन एक विशेष कालखंड में कैसे आपस में मिल जाते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर छोले का इतिहास किस प्रकार वेस्ट एशिया और मुगल कालीन व्यापारिक रास्तों से जुड़ा हुआ है और कैसे 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द ने इसकी महक को हमेशा के लिए दिल्ली के नाश्ते में घोल दिया। हम बात करेंगे दिल्ली में छोले भटूरे के उस उदय की जिसने इसे एक सवाई मील से शहर की पहचान बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। दिल्ली की एक सुबह है और सुबह में नाश्ते के लिए किसी ठेले या दुकान पर मैदा और मैदे में दही और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक, पीसी हुई चीनी और हल्का कुरकुरा करने के लिए सूजी मिलाई जा रही है और इसके बाद रोटी की तरह बेलकर उसे गर्म तेल में डाल दिया जा रहा है और जो चीज़ उसके बाद बनकर निकल रही है उसे भटूरा कहा जाता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये तो मैंने आपको भटूरे का बता दिया। अब बात करते हैं छोले पर। छोले की उत्पत्ति मूल रूप से वेस्ट एशिया में मानी जाती है। प्राचीन समय में जब व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ तो चने और अन्य मसाले भारत पहुंचे, जिसे चना मसाला नामक व्यंजन पकाया जाने लगा जो भारत में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में फेवरेट स्ट्रीट फूड है। इसी चने मसाले ने आगे जाकर छोले का रूप ले लिया। अब बात कर लेते हैं भारत में इसके विस्तार को लेकर। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां से लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी अपनी जान बचाकर दिल्ली पहुंचे। उस समय न उनके पास कोई घर था और न पेट पालने को कोई काम। इसी दुख और आजीविका के संकट ने छोले भटूरे को दिल्ली का सबसे सवाई मील बना दिया। छोले भटूरे को दिल्ली में प्रसिद्धि दिलाने में लाहौर से दिल्ली आए पेशारी लाल लांबा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे एक प्रतिष्ठित डिश बनाया। इसके अलावा सीताराम दीवानचंद और राधे श्याम भी इन शुरुआती दुकानदारों में से थे जिनके बनाए गए छोले भटूरों ने दिल्ली की जीभ में एक नया स्वाद दे दिया। अब बात यह है कि इसकी उत्पत्ति पर भी बहस समय समय पर चलती आ रही है। बीबीसी के पत्रकार जस्टिन रॉलेट और प्रख्यात खाद्य लेखक कुणाल विजयकर का मानना है कि छोले भटूरे पाकिस्तान पंजाब की ही देन है, लेकिन इसके विपरीत फूड स्कॉलर चारिस ग्लिनकिस और अन्य इतिहासकारों का दावा है कि इसकी उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन छोले भटूरे पर आपका क्या विचार है? आज जाइए, छोले भटूरे खाइए और इसका स्वाद लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ के छोले भटूरे आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ कोठरी और ये खबर लिखी है मेरे साथी अभिजीत ने।